हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज सीक्वेंस एंड सीरीज में हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, यानी कि थ्योरम्स करेंगे जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज के पर बेस्ड हो। सेकंड एक्सरसाइज मीन्स यहाँ पर आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेट सीक्वेंस का पता चल चुका है, क्या होती है नल सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं। इसी पर बेस्ड आगे जो हमारी थ्योरम्स आएंगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होने वाली हैं आप सबके लिए, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। रही बात एग्जाम्पल्स की, जो कि एक्सरसाइज इससे पहले जो मैं थ्योरम आपको करवा चुकी हूँ, उसके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वहाँ से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ हर एक वीडियो को लाइक किया कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। मतलब उनको लगता है कि थ्योरम हमने पढ़ लिया तो पढ़ना नहीं है, रट्टा लगाना है, तभी हम थ्योरम्स कर पाते हैं एग्जाम में। जी नहीं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरम्स खुद ब खुद आपको समझ भी आएंगे और उनको आप कर भी पाओगे। हमेशा स्टेप बाय स्टेप थ्योरम्स को समझना चाहिए और रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आज की क्लास में जो हम थ्योरम्स करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये फालतू की थ्योरम्स हैं, लेकिन ये आपके बेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। एक और स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि मैम हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, तो आगे जाकर के इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस में आप देखिएगा कि डिस्टर्बेंस ना हो एग्जामिनेशन में, इसके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम किया जा सकता है। जीजे यूनिवर्सिटी के सबसे पहले एग्जाम हुए थे, तो जो भी स्टूडेंट जीजे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आपको अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। और होली तक का टाइम आपके पास है, यानी कि मार्च का टाइम आपके पास है। हो भी सकता है कि मार्च एंड में जीजे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, तो अपने लिए जो मैक्सिमम टाइम नहीं, मिनिमम टाइम लेकर चलेगा, वही स्टूडेंट सक्सेस होगा। सिर्फ हमारा एम एग्जाम्स को क्लियर करना ही नहीं, अच्छे नंबर भी लेना है। काफ़ी स्टूडेंट रीअपियर से बहुत डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि रीअपियर जब आ जाता है ना तो बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है। और आपने देखा ही होगा कि हम जब नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी कि अभी जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे और उनको अगर रीअपियर है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको अभी साथ में एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो दोनों सेमेस्टर्स का कितना बर्डन हो जाता है। इसलिए कम से कम कोशिश ये करो कि पासिंग मार्क्स तो कम से कम आ ही जाएं। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होता है जितना हमें रीअपियर एग्ज़ाम्स की टेंशन होती है ना। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें रीअपियर तो बिल्कुल ही ना आए, अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास हों, और इसके साथ साथ आपको जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो स्टेबल नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, है ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट थ्योरम रहेगी, ये क्या है? इफ अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a 0 हो जाता तो हमारी क्या होती? नल सीक्वेंस हो जाती है ना। अगर an a को कन्वर्स करती है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, then there exists a positive number k and a positive integer m such that mod of an greater than k for all n greater than equals to m। कुछ भी नहीं है थ्योरम में, सिर्फ आपको जो दिया गया है उससे शुरू कर दो, अपने आप पहुंच जाओगे यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये थ्योरम्स काफ़ी बार देखी गई हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देगा तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट करके दे सकता है, 1 पार्ट दे सकता है ना। और इसके बाद जो हम करेंगे टॉपिक्स, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से देखते हैं। अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a, हमें बोला गया है कि यहाँ पर an सीक्वेंस जो है वो a को कन्वर्स करती है। इसका मतलब डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट, या पहले हम एप्सिलॉन लिख देते हैं, for epsilon positive there exists a positive integer m such that mod of an minus a less than epsilon। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट की, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, तो ये हमारे पास है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको जो प्रूव करना है कि मोड ऑफ एन ग्रेटर देन के,
ये थोड़ा सा अगर कंडीशन आपको दे दी जाती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन को ले लेती हूँ, टेक एप्सिलॉन इक्वल्स टू मोड ऑफ a बाय 2। ये जरा सा आपको या तो आप कह लीजिए कि हमें एक तरह से ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक ही आपको याद रहेगा कि हमें यहाँ पे एप्सिलॉन को ये लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मुझे मोड ऑफ a n यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इसको प्रूव करेंगे, मोड ऑफ a n ग्रेटर देन k जब हम प्रूव करेंगे, राइट। तो इधर मैं एप्सिलॉन को ले लेती हूँ, देन mod of a n minus a less than mod of a by 2 for all n greater than equals to m। ये क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। नाउ हम यहाँ पर लेकर चलते हैं mod of a दिस इक्वल्स टू, मुझे इस इनक्वालिटी का यूज करना है, इसके लिए मुझे a n चाहिए, a n माइनस a इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a n सब्ट्रैक्ट कर देंगे और a n को ही ऐड कर देंगे, राइट। यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ mod of a माइनस a n प्लस mod of a n। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है mod of a प्लस b लेस देन इक्वल्स टू mod of a प्लस mod of b। ये इनक्वालिटी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ से मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकती हूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस mod of a बाय 2 प्लस mod of a n। यहाँ से आप बताओगे दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, इधर से उठाओ मोड ऑफ a n, यानी कि मेरे पास क्या आ जाती है इनक्वालिटी, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस मोड ऑफ a बाय 2 प्लस मोड ऑफ a n। आप इस टर्म को उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए। मैं पहले अगर मोड ऑफ a n को लिखती हूँ, सो दिस इज ग्रेटर देन मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ a बाय 2 एंड दिस इक्वल्स टू मोड ऑफ a बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मोड ऑफ a बाय 2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, मोड ऑफ a बाय 2 क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मेरे पास आ जाता है मोड ऑफ a n ग्रेटर देन मोड ऑफ a बाय 2। टेक मोड ऑफ a बाय 2 इक्वल्स टू k। हमें क्या बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k। अब देखिए मोड ऑफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, 2 भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म आ जाती है, तो इस पॉजिटिव टर्म को हम k ले सकते हैं। देन इम्प्लाइज दैट mod ऑफ a n ग्रेटर देन k, और ये पूरी की पूरी जो कंडीशन चल रही है वो कब चल रही है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो यही आपको प्रूव करना था कि mod ऑफ a n ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो कहीं पर भी थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप थ्योरम को क्लियर करते चलते, समझते चलते हैं तो। ओके, इसके बाद जो मैं आपको थ्योरम्स करवाने वाली हूँ वो आपको विद एग्जाम्पल्स करनी है। मतलब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जब आपको दो सीक्वेंस दे दी जाती है तो उनका एडिशन बताओ, या ऐसा एग्जाम्पल दो कि उनका एडिशन कन्वर्जेंट हो लेकिन वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो, या फिर ओसिलेट करती हो, या वो कन्वर्ज नहीं करती हो, किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, if sequence an converges to a, sequence bn converges to b, then प्रूव कीजिए an plus bn कन्वर्ज करेगा a plus b को। तो सबसे पहले हम इसके लिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। अगर सीक्वेंस an a को कन्वर्ज करती है देन वी कैन राइट an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, an प्लस बी एन a प्लस b को कन्वर्ज करें, मतलब हमें दोनों कंडीशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 such that mod of an minus a less than epsilon by 2 for all this condition। okay, and अगर bn b को कन्वर्ट करता है, so for all epsilon positive bn minus b less than epsilon by 2 for all n greater than equals to m2 where m2 is a positive integer। अब हमें करना क्या है, हम अगर दोनों को ऐड कर दें, दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, इसलिए हमने एप्सिलॉन बाय 2 लिया था। अब देखो जो आपको प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि an प्लस बी एन सीक्वेंस a प्लस b को कन्वर्स करे, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, नाउ लेट m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, यानी कि जो
इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो m के इक्वल होगी, राइट। इसका मतलब m1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है m के, एंड m2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अगर मैं m को लेती हूँ मैक्सिमम ऑफ m1 m2, इसका मतलब ये हुआ कि m1 की जो वैल्यू है वो m से ग्रेटर हो सकती है, इक्वल हो सकती है ना। सिमिलरली m2 के लिए अब ये जो दोनों कंडीशंस थी इनको हम एक में मर्ज कर देंगे। सो इम्प्लाइज दैट, या आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ले लीजिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और आप यहाँ से बताओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can write an minus a less than epsilon by 2 and bn minus b less than epsilon by 2 for all। यहाँ से हमने क्या कहा कि n ग्रेटर देन था m1 के, और हम क्या कह रहे हैं यहाँ से कि जब मैं m को ले लेती हूँ इस कंडीशन में तो m1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है m के। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ n ग्रेटर देन m। यहाँ से भी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है m के तो n यहाँ से आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो दोनों कंडीशंस को हमने एक में मर्ज कर दिया। ऑल राइट, ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। नाउ हमें जो प्रूव करना है an प्लस bn ये कन्वर्स करे a प्लस b को। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मोड ऑफ an प्लस bn माइनस a प्लस b लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अगर मैं ये कंडीशन प्रूव कर देती हूँ ना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रूफ है डन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ an प्लस बी एन माइनस a प्लस बी, दिस इक्वल्स टू, देखिए ओपन कर दें इसको ब्रैकेट को, दोनों नेगेटिव हो गया, दिस इज नेगेटिव। ओके, यहां से an और a को इकट्ठा ले लो, an माइनस a प्लस bn माइनस b लिख सकते हैं ऐसा। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, प्लस bn माइनस b। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का यूज कर लीजिए। ये किससे लेस है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2। कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है। implies that mode of an plus bn minus a plus b less than epsilon for all n greater than equals to m। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि an प्लस bn जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्स कर रही है किसको, a प्लस b को। सेम तरीके से आप थ्योरम प्रूव कर सकते हो कि an माइनस, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ, ये कन्वर्स करती है a माइनस बी को, an माइनस बी एन कन्वर्जेस टू a माइनस बी। सेम तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थ्योरम मैं नहीं करवा रही हूँ आपको। यहाँ पर आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि an डजंट कन्वर्जेस टू a, bn डजंट कन्वर्जेस टू b, बट an प्लस bn कन्वर्जेस, मॉडुलस हटा देते हैं हम, सीक्वेंस अप्लाई करेंगे, एडिशन अगर आप करते हो तो वो कन्वर्स करता है। तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, देखिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ सीक्वेंस an, मैंने लिया -1 रेज़ टू पावर n। क्या ये कन्वर्स करती है, नहीं करती है। क्यों, क्योंकि ये एक बार आंसर दे रही है 1, एक बार -1 आंसर दे रही है, इस टाइप से ना। तो हमें यहाँ से दो लिमिट्स मिलते हैं अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो, राइट। और bn सीक्वेंस हम ले लेते हैं -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये भी कन्वर्स नहीं कर रही है। अंडरस्टैंड, जैसे आप यहाँ पे n को 1 2 3 4 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 -1 1 -1, तो कोई फिक्स लिमिट नहीं मिलेगी अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे। और यहाँ से भी नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ से भी आपको 1 -1 इस टाइप से मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, an प्लस bn, दिस इज -1 रेज़ टू पावर n प्लस -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 रेज़ टू पावर n इंटू -1 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। -1 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या रहेगा 1, इधर से -1, आंसर क्या मिला 0। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस bn इधर, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब an प्लस bn तो कन्वर्स कर रहा है, लेकिन an और bn सीक्वेंसेस कन्वर्स नहीं करते हैं।
इसी तरीके से आपसे भी पूछा जा सकता है कि an माइनस बी एन कन्वर्ज करें, लेकिन an bn इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो इस केस में आपको सेम सीक्वेंस ले लेनी है। an को अगर मैं -1n ले लेती हूँ और bn को भी मैं -1n ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या दोनों सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जेंट है? नहीं है, लेकिन जब आप इनकी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। an माइनस बी एन क्या आएगा? 0 आएगा। तो इनकी सब्ट्रैक्शन अगर आप कर देते हो देन वो कन्वर्ज करती है 0 को, लेकिन an और bn अलग अलग सीक्वेंसेस दोनों कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, देखिए भाई नेक्स्ट थ्योरम आपके पास रहेगी k इंटू an अगर k इंटू a को कन्वर्ज करती है। देखिए थ्योरम नंबर 3 हम देखते हैं, k इंटू an कन्वर्जेस टू k इंटू a, ये आपको प्रूव करना है। वेयर k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। अगर k रियल नंबर तो यहाँ पे आपको दो केस डिस्कस करने पड़ेंगे कि k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और नॉन 0 भी हो सकती है। ठीक है, केस फर्स्ट हम लेकर चलते हैं, इफ k इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से k इंटू an कन्वर्ज करेगा k इंटू a को, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन गिवन क्या है वो आप देखिएगा। आपको यहाँ पे दिया गया है, ये स्टेटमेंट मैंने रफ कर दी है, आपको दिया गया है कि an सीक्वेंस a को कन्वर्ज करती है और bn सीक्वेंस b को कन्वर्ज करती है। राइट, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इसका यूज करना है कि an सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? a को कन्वर्ज कर रही है। ओके, अगर k 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k इंटू an इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि k की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। ऑल राइट, फॉर ऑल n क्या रहेगा? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इम्प्लाइज दैट k इंटू a, क्योंकि an a को कन्वर्ज कर रही है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, k इंटू an हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ऑल राइट, सो इस केस में हम बता सकते हैं कि k इंटू an जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज करती है? क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ k इंटू a को कन्वर्ज करती है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर सेकेंड केस में हम लेकर चलते हैं k नॉट इक्वल्स टू 0, इन दिस केस हमें जो गिवन है, गिवन दैट an converges to a means an minus a less than epsilon for all n greater than equals to m। राइट, ये हमें गिवन है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि k इंटू an कन्वर्जेस टू k इंटू a। तो मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ k इंटू a, मैं मॉडुलस यहाँ पे लेकर चलती हूँ। नाउ k इंटू an माइनस k इंटू a। अब जरा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम ये प्रूव करेंगे ना तो मैं यहाँ से k को कॉमन लूंगी ऑब्वियसली, an माइनस a। तो मुझे इस k को एलिमिनेट करना है। इस k को एलिमिनेट कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूं और उसमें मेरे पास k आ जाए। इसीलिए जब हम ये जो गिवन होता है इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको मुझे k एप्सिलॉन बाय k लेना है, ताकि मैं इस k को रिमूव कर सकूं यहाँ से। अब क्योंकि ये तो दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले लेती हूँ और इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ k इंटू an माइनस k इंटू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। k इंटू an किसको कन्वर्स करेगा? k इंटू a को कन्वर्स करेगा, है ना। तो इधर से हम पुट करते हैं k इंटू एप्सिलॉन बाय k से k कैंसिल, यहाँ से आप बताओगे किससे आया ये? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, सो इम्प्लाइज दैट k इंटू an माइनस k इंटू a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, ये जो वैल्यू पुट की किसके लिए चल रही थी? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। सो k इंटू an सीक्वेंस कन्वर्जेस टू k इंटू a, किसको कन्वर्स करती है? k इंटू a नंबर को कन्वर्स करती है। राइट, इसी तरीके से आप डिवीजन में आप बता सकते हो कि भाई an डिवाइड बाय bn कन्वर्स करती है a बाय b को। ठीक है, तो इस टाइप के जो थ्योरम्स होंगी उनको आप इजीली अब सॉल्व कर पाओगे। देखिए भाई, इन्हीं में से लास्ट जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की जो थ्योरम्स रहेंगी कुछ मैंने आपको करवा दी है, कुछ आप इजीली कर पाओगे।
कोई टेंशन नहीं है उसमें, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया है तो इजीली वो थ्योरम आप कर पाएंगे। यहाँ पर ये थ्योरम आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप डायरेक्ट करेंगे। कैसे? पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। कहता है ए एन ए को कन्वर्स करती है, बी एन बी को कन्वर्स करती है, देन प्रूव करो ए एन बाय बी एन कन्वर्स करेगी ए बाय बी को। ठीक है, इफ बी एन नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन और बी की वैल्यू भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। राइट, तो यहाँ से देखते हैं, सिंस बी एन जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्स कर रही है? बी को कन्वर्स कर रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय बी एन इज इक्वल्स टू 1 बाय बी। और हमें ये गिवन है कि जो बी एन है वेयर बी एन नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों की वैल्यू 0 नहीं है तो एग्जिस्ट करेंगी। राइट, एंड ए एन सीक्वेंस अगर ए को कन्वर्स करती है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है, ए एन बाय बी एन सीक्वेंस ए बाय बी को कन्वर्स करे, तो मैं लिमिट की डेफिनेशन ले लेती हूँ। मतलब ये कब कन्वर्स करेगी? अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में अप्लाई करती हूँ और मुझे ए बाय बी मिल जाए तो हो जाएगा प्रूव, है ना। इधर से मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय बी एन। ओके, ए एन किसको कन्वर्स कर रही है? ए को, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? ए, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से? 1 बाय बी। राइट, दिस इक्वल्स टू ए बाय बी। अब देखिए हमने ए एन बाय बी एन पर लिमिट अप्लाई किया, हमें क्या मिल रहा है? ए बाय बी मिल रहा है। इसका मतलब ये कन्वर्स कर रही है, ए एन बाय बी एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए बाय बी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप ऐसे प्रूव करेंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके 2 पार्ट्स आते हैं आपको जो करने होते हैं, वहाँ पर अगर एक क्वेश्चन ये आ जाएगा तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। ऐसे आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, यहाँ से हमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर लेना पड़ेगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो। कैसे? जो अभी तक प्रूव करते आ रहे थे, हमें ये प्रूव करना है कि ए एन बाय बी एन कन्वर्जेस टू ए बाय बी। मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा कि ए एन बाय बी एन, यानी कि बाय डेफिनेशन आप प्रूव करोगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है। ओके, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ ना कंडीशन, तो हमारा काम चल जाएगा। ऑलराइट, चलिए कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ से हम लेकर चलते हैं ए एन बाय बी एन मोड ऑफ ए एन बाय बी एन माइनस ए बाय बी। ये हम कंडीशन, क्योंकि मुझे लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है, ये कंडीशन में लेके चलती हूँ। हमने एलसीएम लिया, b इंटू बी एन एलसीएम हो जाएगा। इधर मेरे पास क्या आ गया? b इंटू ए एन माइनस ए इंटू बी एन। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप b इंटू ए एन माइनस ए इंटू बी एन, हमें इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। जो न्यूमरेटर मेरे पास है इसमें हम a इंटू बी ऐड कर देते हैं, a इंटू बी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि मैं ए एन माइनस ए ले आऊँ, बी एन माइनस बी ले आऊँ, सिर्फ इस पर्पज से। दिस इक्वल्स टू, इधर से आप देखिएगा तो ए एन बी इसके पास है ना, और मैं इस टर्म को ले लेती हूँ। यहाँ से b मैंने कॉमन लिया, ए एन माइनस ए, और फिर किसका यूज़ करेंगे कि ए एन ए को कन्वर्स करता है, बी एन बी को कन्वर्स करता है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेंगे। ओके, यहाँ से बी एन माइनस बी होना चाहिए ना, तो मैं माइनस ए कॉमन ले लेती हूँ, बी एन माइनस बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और अगर आप प्लस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम मॉडुलस में अलग अलग करते हैं ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस ले लेती हूँ तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हो। अगर मैं ए पॉजिटिव तो बी माइनस बी एन रहेगा, उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, बी इंटू बी एन हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ओके, डन। इसको आप कर लीजिए सेपरेट। सेपरेट अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, बी सबसे पहले तो आप मॉडुलस ओपन कर लो या डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। b इंटू ए एन माइनस ए डिवाइड बाय
बी इंटू बी एन, ठीक है, प्लस ए इंटू बी माइनस बी एन डिवाइड बाय बी इंटू बी एन। कर सकते हैं। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो और टर्म्स को हम कर लेते हैं सेपरेट। इसको आप कैसे लिखेंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, मॉडुलस अलग अलग कर लेते हैं, ए एन माइनस ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी एन, बी से बी कैंसिल, प्लस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी माइनस बी एन डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी एन, लेस देन इक्वल्स टू, पहले हम दोनों टर्म्स का मॉडुलस यहाँ पे सेपरेट करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई में है तो सबका जो मॉडुलस है वो अलग अलग आ जाएगा। ओके अब मुझे इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, जो अभी तक आप थ्योरम्स कर रहे हो ना उन्हीं का यूज़ करना है। यहाँ से क्योंकि मॉडुलस से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव और बी हो जाएगा नेगेटिव, लिख सकते हैं ऐसा। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने स्टार्टिंग में, इसी क्लास के स्टार्टिंग में हमने एक थ्योरम की थी, क्या, एज बी एन कन्वर्जेस टू बी, बी एन जो है वो किसको कन्वर्स कर रही है, बी को कन्वर्स कर रही है। ओके और यहाँ पर आपको स्पेशली बोला गया है कि बी एन नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि बी एन जो बी को कन्वर्स कर रही है ना, ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हमने एक थ्योरम किया था सबसे पहले, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k such that mod of bn greater than k, की थी हमने थ्योरम। सबसे पहली जो फर्स्ट थ्योरम मेरे पास थी, फॉर ऑल, अच्छा हाँ ये भी लिखिएगा, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर m1, यहाँ पे मैं m1 ले लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1, ये कंडीशन भी आपको बतानी पड़ेगी। ऑलराइट तो मोड ऑफ बी एन जो है वो किससे ग्रेटर है, यहाँ पे के से ग्रेटर है। हमने फर्स्ट थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई किया। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए मुझे चाहिए 1 बाय बी एन की वैल्यू, 1 बाय मोड ऑफ बी एन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 बाय मोड ऑफ बी एन इज लेस देन 1 बाय के, यानी कि इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। ये क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ए एन ए को कन्वर्स करता है, एज ए एन कन्वर्जेस टू ए, सो देयर एग्जिस्ट अ नंबर या फिर अ पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट, यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m2 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2। क्वेश्चन नंबर ले लेते थर्ड। और क्योंकि bn b को कन्वर्स करती है, यहाँ से भी हम थ्योरम बाय डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m3 सच दैट mod of bn माइनस b लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m3। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए फोर्थ, ठीक है। अब इन सब का हमें यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए यहाँ पर a बाय मोड ऑफ a बाय मोड ऑफ bn, ये तो है कांस्टेंट वैल्यू, हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम 1 बाय bn की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। अब हमें इस केस में एक चीज और भी देखना है कि हमें यहाँ पे k को 1 बाय bn जो किससे लेस आ रहा है, 1 बाय k से, तो मुझे k को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए। ये चीजें आपको जरा सी एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना थ्योरम को, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि भाई हमें ये यहाँ से एलिमिनेट करना है, 1 बाय के आ रहा है, इसको हम कहाँ ले सकते हैं, इसको हम इन कंडीशंस में ले सकते हैं, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड और एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ले सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमें के को एलिमिनेट करना है, राइट। और एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ से मिलेगा, एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ से, दोनों को ऐड करें तो मुझे एप्सिलॉन मिलना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 लेकर चलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देंगे, k इंटू एप्सिलॉन बाय 2 ले लेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे k इंटू एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि k तो हमारे पास यहाँ भी आने वाला है, यहाँ भी आने वाला है, समझ में आ गया। अब क्योंकि देखिए ये ग्रेटर है
n ग्रेटर है m1 से, यहाँ पे n ग्रेटर है m2 से, इधर n ग्रेटर है m3 से। तो हमें इसको एक कंडीशन में मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे, हम इधर लेकर चलेंगे एक m लेकर चलेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2 एंड m3। इससे हमारे पास क्या होगा कि m1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होगा, इस कंडीशन से m2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, m3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो जैसे ही n हमने कहा कि n ग्रेटर है m1 से, m1 किससे ग्रेटर है m से, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस हमारे पास मर्ज हो जाएंगी। इनको उठाओ, इधर पुट कर दो, मैं इधर पुट कर लेती हूँ। दिस इज लेस देन, ये किससे लेस है, k इंटू एप्सिलॉन बाय 2 से। ये किससे 1 बाय bn किससे लेस है, ये 1 बाय bn है, ओनली bn की वैल्यू नहीं है। दिस इज 1 बाय k प्लस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास लेस था k इंटू एप्सिलॉन बाय 2 और 1 बाय bn 1 बाय k से। अब एक चीज़ और आपको चेंज कर रही, पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे ही ले लिया ये, है ना। देखो k से k कैंसिल, यहाँ से k से k कैंसिल, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2, लेकिन यहाँ पे मोड ऑफ a बाय मोड ऑफ b कांस्टेंट अभी भी है हमारे पास। ये वैल्यू किसकी रखी है आपने, किसकी पुट की है, bn माइनस b, और 1 बाय bn की वैल्यू पुट की है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, तो जब आपने bn माइनस b लेस देन लिया था k इंटू एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पर ही आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि bn माइनस b लेस देन k इंटू एप्सिलॉन इंटू मोड ऑफ b बाय मोड ऑफ a। अंडरस्टैंड दिस स्टेप। इसीलिए आपको ये पहले ही करना है। अगर मान लीजिए आपने मेरी तरह बाद में चेंज किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप यहाँ पे समझ नहीं आता कि मोड ऑफ b बाय मोड ऑफ a हम क्यों ले रहे हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए ले रहे हैं। अगर अब मैं पूरी वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, मोड ऑफ b बाय मोड ऑफ a भी आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ से, एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ से मिल गया मुझे, टोटल कितना हुआ एप्सिलॉन, राइट। सो हम क्या लेकर चले थे, मोड ऑफ a n माइनस मोड ऑफ a बाय b, इसका मॉडुलस लेस आ गया एप्सिलॉन से फॉर ऑल, कौन सी कंडीशन थी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, क्योंकि हमने तीनों कंडीशंस को एक में मर्ज कर दिया था बाय द स्टेप। ऑलराइट, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है और डेफिनेटली आ सकती है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो बाय डेफिनेशन प्रूव करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है तो आप डायरेक्ट लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज बुक, या फिर आप किसी भी बुक का सिलेबस करना चाहते हैं बीएससी मैथमेटिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं www.neuramaths.com। हेल्पलाइन नंबर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप जिस पर सभी पीडीएफ मिलेंगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।